हेलो गाइस, वेलकम एक बार फिर से आपके अपने चैनल थिंकिंग फ्यूचर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहां से? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो हमारा आज का चैप्टर है। और आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 2 को करने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, जिसमें से क्या बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझे थे क्या होता है एसिड्स, क्या होता है बेसिस, और इंडिकेटर्स को देखे थे। फिर उसके बाद इंडिकेटर्स का कितना टाइप्स होता है, इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर कर चुके थे। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक ये वीडियो को नहीं देखे हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 1 को, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए। इससे होगा क्या ना कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज किसका? एसिड्स का। देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल। जब भी एसिड का रिएक्शन होता है किसके साथ में? मेटल के साथ में। हाँ, एसिड का रिएक्शन किसके साथ में? मेटल्स के साथ में। तो देखिए क्या होता है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ ए मेटल देन ए सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो जब भी एसिड का रिएक्शन किसके साथ में होता है? मेटल के साथ में, तो क्या बनता है, क्या फॉर्म्ड होता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखिए जब भी एसिड का रिएक्शन किसके साथ में हो रहा है? मेटल के साथ में, तो क्या बन रहा है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखिए, जैसे क्या कि जिंक का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, H2SO4 के साथ में। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे? जिंक के साथ में। तो क्या बनेगा? ZnSO4, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ZnSO4, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। देखिए जब भी सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट करवा रहे किसके साथ में? जिंक के साथ में, तो क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट, ZnSO4, और क्या बन रहा है यहां पर? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी किसका? एसिड्स का। देखिए एसिड का जब रिएक्शन होता है ना किसके साथ में? मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में। तो देखिए क्या होता है, जब भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट होता है एसिड के साथ में, हाँ, मेटल कार्बोनेट्स, फर्स्ट मेटल कार्बोनेट रिएक्ट किसके साथ में हो रहा है? एसिड के साथ में। तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और दूसरा देखिए क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये भी जब रिएक्ट होता है एसिड के साथ में, हाँ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ में रिएक्ट हो रहा है? एसिड के साथ में। तो इसके साथ में यही बनाता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। जो यहां पर बना रहा था मेटल कार्बोनेट का रिएक्ट होता था, रिएक्ट हो रहा है किसके साथ में? एसिड के साथ में। तो क्या बना रहा है? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। सेम यहां पर भी क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, जब रिएक्शन होगा किसका? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ में, तो यहां पर भी वही चीज बना रहा है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जब भी HCl का रिएक्ट होता है किसके साथ में? सोडियम कार्बोनेट के साथ में, CO3, इसको लिख देते हैं, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, हाँ, Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट। जब भी ये रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है? NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये अनबैलेंस है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। और जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का रिएक्शन होता है एसिड के साथ में, इसका एक एग्जांपल देखिए, HCl प्लस Na2HCO3, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, रिएक्ट हो रहा है किसके साथ में? एसिड के साथ में। तो क्या बनाता है? देखिए NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये भी अनबैलेंस है, इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, तो समझ गए ये वाला कि एसिड का रिएक्शन होता है मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में, तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है, CO2 बनाता है और H2O बनाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट।
अब हम लोग देखते हैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स का। देखिए क्या है, रिएक्शन विद बेसिस। हाँ, एसिड का रिएक्शन किसके साथ में, बेसिस के साथ में। तो यहां पर देख पा रहे होंगे क्या है, क्या लिखा है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ ए बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जब भी एसिड का रिएक्ट होता है ना एक बेस के साथ में, तो क्या फॉर्म्ड होता है, क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, और यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक चीज लिखा हुआ है, द एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, वैसा रिएक्शन जो क्या एसिड रिएक्ट हो रहा है किसके साथ में, बेस के साथ में। हाँ, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, तो वो कैसा रिएक्शन कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन हो रहा है, तो वो कैसा रिएक्शन कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, अब एसिड बेस जब रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। देखिए एक एग्जांपल, जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ यहां पर लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक, हाँ जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट होता है किसके साथ में, बेस के साथ में। बेस एक ले लेते हैं NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जिसका दूसरा नाम भी क्या है, कास्टिक सोडा भी है। ठीक है, जब भी HCl रिएक्ट होता है NaOH के साथ में, तो क्या बनाता है, NaCl प्लस H2O। जब भी एक एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ में, तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। ठीक है, रिएक्शन किसका, मेटल ऑक्साइड का, किसके साथ में, एसिड्स के साथ में। तो देखिए क्या होता है, मेटल ऑक्साइड जब भी रिएक्ट होता है एसिड के साथ में, तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड जब भी रिएक्ट होता है एसिड के साथ में, तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, यहां पर एक एग्जांपल देख पा रहे हैं, क्या है, CuO प्लस 2HCl। हाँ, जब भी ये रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, CuCl2 प्लस H2O, वाटर। हाँ, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज किसका, बेसिस का। अभी तक हम लोग एसिड का देखे थे केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, अभी तक हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखे थे किसका, एसिड्स का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बेसिस का। तो देखिए फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेस का। जब भी बेस रिएक्शन होता है ना किसके साथ में, मेटल के साथ में, तो क्या बनता है, देखिए जब भी बेस रिएक्ट होता है मेटल के साथ में, तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हाँ, जब भी बेस रिएक्ट होता है मेटल के साथ में, तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। देखिए, और यहां पर एक चीज याद रखिएगा, ये जो बेस जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। ठीक है, कैसा बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो देखिए क्या है, 2NaOH, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको लिख देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट हो रहा है जिंक के साथ में, तो क्या बनता है, Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, ये हो गया आपका सोडियम जिंकेट, इसको लिख देते हैं, ये क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये क्या है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। हाँ, याद रखिएगा जब भी बेस रिएक्ट होता है मेटल के साथ में, तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, देख लीजिए यहां पर 2NaOH, हाँ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट हो रहा है किसके साथ में, जिंक के साथ में, तो क्या बन रहा है, जिंकेट, सोडियम जिंकेट बन रहा है, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज। देखिए क्या है, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, इसमें याद रखिएगा बेसिस जो होता है ना, वो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ
मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाँ, बेसिस जो है रिएक्ट नहीं होता है मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस का थर्ड। ठीक है, देखिए क्या है, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, रिएक्शन किसका, बेसिस का, किसके साथ में, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में। तो देखिए क्या होता है, जब भी बेस जो है रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में, तो क्या बनता है, हाँ, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, और एक चीज यहां पर देख लीजिएगा, याद रखिएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है ना, वो जनरली क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसका एग्जांपल CaOH का होल टू प्लस CO2 जब इसके साथ में रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में। हाँ, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कीजिए क्या कि अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मतलब कहने का मतलब क्या कि सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।